नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद में। आज मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत सुर्खियों के साथ। राज्यसभा की कार्यसूची में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगे विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव। लोकसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। राज्यसभा के एजेंडे में प्राइवेट मेंबर विधेयक, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली वित्तीय सेवाओं, महत्वपूर्ण अवसंरचना और प्रौद्योगिकी में विदेशी निवेश विनियमन विधेयक पर होगी आगे की चर्चा। पिछले साल 6 दिसंबर को सांसद डॉक्टर नरेंद्र जाधव ने किया था विचार का प्रस्ताव। और लोकसभा के एजेंडे में वायुयान संशोधन विधेयक 2020-21 के लिए रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर लोकसभा में चर्चा आज भी रहेगी जारी। पर्यटन समेत 5 और मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी कार्यसूची में शामिल। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 8वां दिन है और दोनों सदनों के एजेंडे में अहम कामकाज शामिल है। शुक्रवार होने की वजह से राज्यसभा के एजेंडे में 20 प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। इनमें 13 विधेयक पेश किए जाने के लिए हैं, जबकि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 विचार और लौटाए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा उच्च सदन में आज कृषि और रक्षा संबंधी स्थायी समिति समेत कई संसदीय समितियां भी प्रतिवेदन पेश करेंगी। वहीं लोकसभा की कार्यसूची में वायुयान संशोधन विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। सदन में 2020-21 के लिए रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी कार्यसूची में शामिल है। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 पर चर्चा आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगी। विधेयक में देश में 9,32,000 करोड़ रुपए से संबंधित टैक्स विवाद के मामलों के समाधान का प्रावधान है। लोकसभा से इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में अनेक न्यायाधिकरणों में लंबित 4,83,000 प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत वो करदाता अपना बकाया कर 31 मार्च 2020 तक जमा कर सकते हैं और ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिनके कर संबंधी विवाद कई अधिकरणों में लंबित हैं। 31 मार्च 2020 के बाद इस योजना का फायदा उठाने वाले व्यक्तियों को विवादित कर की राशि के साथ विवादित कर की राशि का 10% और देना होगा। ये योजना 30 जून 2020 तक ही जारी रहेगी। वहीं लोकसभा के एजेंडे में आज वायुयान संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1934 के कानून में बदलाव के प्रावधान हैं। राज्यसभा के एजेंडे में आज 20 गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। इनमें 13 विधेयक पेश किए जाने के लिए हैं। सांसद अभिषेक मनु सिंघवी कारखानों में पशुओं का पालन विनियमन विधेयक 2020 पेश करेंगे। सांसद किरोड़ी लाल मीणा भारत में एक समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश करेंगे। सांसद अमिया गेग पीड़ित और साक्षी संरक्षण और सहायता विधेयक 2020 पेश करेंगी। सांसद सरोज पांडे भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक 2020 पेश करेंगी। सांसद अमर पटनायक दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2020 पेश करेंगे। सांसद सस्मित पात्रा कौटुंबिक व्यभिचार संबंधी अपराध और परिवार के भीतर महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार निवारण विधेयक 2020 और संविधान संशोधन विधेयक 2020 अनुच्छेद 331 और 333 का प्रतिस्थापन पेश करेंगे। सांसद शांता क्षत्री तीसरी भाषा विधेयक 2020 पेश करेंगी। सांसद वी विजयसाई रेड्डी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2020 और संविधान संशोधन विधेयक 2020 नए अनुच्छेद 21 खा का अंतस्थापन पेश करेंगे। सांसद अमरशंकर साबले युवाओं में आत्महत्या का निवारण विधेयक 2020 और पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक 2020 पेश करेंगे।
सांसद संजय सिंह लोक स्वास्थ्य महामारियों का निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन विधेयक 2020 पेश करेंगे। इसके अलावा कई प्राइवेट मेंबर विधेयक चर्चा के लिए भी कार्यसूची में शामिल हैं। सांसद नरेंद्र यादव की ओर से 6 दिसंबर 2019 को विचार के लिए पेश राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले वित्तीय सेवाओं, महत्वपूर्ण अवसंरचना और प्रौद्योगिकी में विदेशी निवेश विनियमन विधेयक 2018 पर आगे की चर्चा होगी। वो इसे पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। सांसद पीएल पुनिया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बालक शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्थानों का आरक्षण और अनिवार्य प्रदर्शन विधेयक 2015 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद ऑस्कर फर्नांडिस घरेलू कर्मकार कार्य का विनियमन और सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2017 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद विजय गोयल बहुअंकीय लॉटरी प्रतिषेध विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। वीर सिंह संविधान संशोधन विधेयक 2015 अनुच्छेद 341 और 342 का संशोधन पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सीधा रुख करेंगे, संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे सहयोगी पंचानन मिश्रा। पंचानन, आज शुक्रवार का दिन है, हम जानते हैं कि जो प्राइवेट मेंबर हैं उनके काम के लिए नियत होता है आज का दिन, और हम देख रहे हैं एक लंबी लिस्ट इसको लेकर भी उच्च सदन में है, और साथ ही विवाद से विश्वास विधेयक को लेकर भी आज का दिन काफी अहम रह सकता है उच्च सदन में। बिल्कुल, देखिए दूसरा हफ्ता है बजट सत्र का, कई दिन जो है विरोध के कारण खराब हुए, लेकिन उसके बाद सदन की कार्यवाही जो है पटरी पर लौटती दिख रही है। कल जैसा हमने देखा कि अच्छी चर्चा हुई थी दिल्ली हिंसा पर लेकर, और आज शुक्रवार का दिन है तो गैर सरकारी विधेयकों का दिन होता है, और इस लिहाज से सरकार ने यहाँ पर जो विवाद से विश्वास बिल है, जो सरकारी बिल है, उसको भी लगाया हुआ है। कारण ये है कि ये विवाद से विश्वास बिल पहले लोकसभा से पारित हो चुका है, और इसमें प्रत्यक्ष कर का जो प्रावधान है उसमें अगर किसी के मामले अदालतों में चल रहे हैं, लंबे समय से हैं, उसको एक विंडो दी गई है सरकार की ओर से कि उस विंडो में उसको कुछ जुर्माना देकर उसको सुलझाया जा सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बिल है वित्तीय लिहाज से मामले से, और अदालतों में जो मामले लंबित हैं उनके लिहाज से। लेकिन साथ साथ जैसा कि आपने एक लंबी लिस्ट बताई है यहाँ पर गैर सरकारी विधेयक जो लगे हुए हैं, तो आज जो चर्चा के लिए जो बिल आने वाला है, जब सबसे पहले जब 2:30 बजे यहाँ पर सेकंड हाफ में जब कार्रवाई शुरू होगी गैर सरकारी विधेयकों की, तो नरेंद्र यादव का बिल है जिसमें कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उनके लिहाज से जो वित्तीय संस्थान है उनमें जो प्रावधान किए गए हैं, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन कुल मिलाकर जो कामकाज है दिख रहा है कि आज शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही भी चलेगी, क्योंकि प्रश्नकाल की कार्यवाही अब तक चल नहीं पाई है राज्यसभा में विभिन्न कारणों से। तो आज ये लगता है कि शून्यकाल और प्रश्नकाल तो होगा ही, साथ साथ ये जो विधेयक हैं, जो गैर सरकारी विधेयक और साथ साथ विवाद से विश्वास बिल, सरकार इनको पारित कराने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के एजेंडे को लेकर ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र रखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। मनसुख मांडविया रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। दानवीराव साव दादाराव उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। परषोत्तम रुपाला कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। संजीव कुमार बालियान मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। सोम प्रकाश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। कैलाश चौधरी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। वाइको और कैलाश सोनी कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त डॉक्टर डीपी वत्स और अशोक वाजपेयी रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। स्वप्न दास गुप्ता और अब्दुल वहाब विदेश मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। वीर सिंह और अमर शंकर साबले खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। नदीमुल हक और डी गोपेंद्र रेड्डी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। एन षणमुगम और इलाराम करीम श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे।
लोकसभा में भी आज कई मंत्रालयों और विभागों के पत्र पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी वस्त्र मंत्रालय के लिए पत्र आज लोकसभा के पटल पर रखेंगी। प्रकाश जावड़ेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। श्रीपद सुनायक आयुष मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। बात प्रश्नकाल की। राज्यसभा में इस दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवाल पूछे जाएंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद केजी अल्फोंस पूछेंगे, साल 2018-19 में कृषि क्षेत्र में कितना मूल्यवर्धन हुआ है। सांसद विनय पी सहस्त्रबुद्धे का सवाल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या मंत्रालय द्वारा उसके विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और इससे संबद्ध स्वायत्त निकायों द्वारा पिछले 5 साल के दौरान कार्य संस्कृति में सुधार लाने, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए नए उपाय शुरू किए गए हैं। सांसद रेवती रमन सिंह का सवाल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य पालन नीति का प्रारूप तैयार कर रही है। सांसद विजय गोयल का सवाल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार को देश भर में चीनी मिलों के संकटपूर्ण वित्तीय स्थिति में होने की जानकारी है। सांसद बीके हरिप्रसाद का सवाल ग्रामीण विकास मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या ग्रामीण कामगारों को मनरेगा योजनाओं में पंजीकरण कराने के लिए हतोत्साहित किया जा रहा है। सांसद विशंबर प्रसाद निषाद का सवाल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, पिछले 3 साल में गौशालाओं में विभिन्न कारणों से मृत गायों का राज्यवार ब्यौरा क्या है। इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।